हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? आज हम देखेंगे चैप्टर 12 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल टॉपिक है, क्लास 10th का बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में आपको बेसिक कंसेप्ट्स का यूज़ होना चाहिए, लॉजिक का यूज़ होना चाहिए, मतलब चीज़ों को इमेजिन करते आना चाहिए। चीज़ों को इमेजिन, कौन सी चीज़ आपको इमेजिन करनी है? आपको सिर्फ कार्ड्स जो आप खेलते रहते हो, पत्ते, और आपको कॉइन जो आप हेड टेल में यूज़ करते हो, और लूडो की सांप सीढ़ी का अपन को डाइस का यूज़ करना है। डाइस में क्या होता है, वन से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। पत्तों में क्या होता है, एक राजा होता है, एक रानी होता है, एक जैक होता है और एक एस होता है, और नंबर 2 से लेकर 10 तक होते हैं। इन सब चीज़ों का बेसिक कॉम्बिनेशन बना के प्रोबेबिलिटी यूज़ करा गया है। प्रोबेबिलिटी का शब्द क्या है? जहां पे संभावना दी जाती है। संभावना का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन की मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आपके बोर्ड में क्या 100% बनेंगे, तो आप श्योर नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे अपने पेरेंट्स से कि 80% चांसेस है बनने के। 80% चांसेस है बनने के, मतलब 20% चांसेस क्या हो गए आपके कि आप 100% स्कोर नहीं कर पाओगे। वैसे आपसे किसी डफर स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपके 100% बनेंगे, तो आप वो बोलेगा कि मेरे 1% चांसेस है बनने के। और किसी इंटेलिजेंट बच्चे से पूछा जाए कि आपके कितने % चांसेस है बनने के, तो वो बोलेगा 100% बनना ही बनना है, या फिर बोलेगा 90% तक तो बनेंगे ही बनेंगे। तो जहाँ पे संभावना आती है, संभावना यानी कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का शब्द यूज करा जाता है, उसको उसी चैप्टर को आज पढ़ेंगे अपन प्रोबेबिलिटी के रूप में। तो कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो आपको मैं बताता हूँ। धीरे धीरे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे बेसिक बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो को फिर से बैक जाइएगा और फिर से स्टार्ट करिएगा, लेकिन इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। प्रोबेबिलिटी क्लास 12 तक आती है, तो प्रोबेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरह यूज करिएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके 11th में काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। तो देखते प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो पहले समझते अपन कॉइन के बारे में। समझते प्रोबेबिलिटी में कॉइन तो आप सबने देखे होंगे ना। कॉइन देखा आपने? कॉइन में क्या होता है, एक तरफ होता है हेड, एक फेस होता है उसका हेड, और एक फेस होता है उसका टेल। एक फेस होता है हेड और एक फेस होता है टेल। जो दो फेस है उसके, यहाँ दो फेस है, फेस 1 और फेस 2। पहला फेस है फेस 1, दूसरा फेस है फेस 2। है एक ही कॉइन है, वन कॉइन है, एक ही कॉइन है। एक ही कॉइन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगर अपन टॉस करेंगे, अपन क्या करेंगे, टॉस करेंगे। जब अपन टॉस करेंगे, एक इंसान ने क्या करा, एक इंसान ने इधर आया और उसको क्या करा, टॉस करा। एक इंसान ने टॉस करा, तो जैसे ही टॉस करा तो उसके पास क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या तो हेड आएगा, हेड, या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या एक साथ दोनों आ सकते? क्या नहीं आ सकते, एक साथ दोनों नहीं आ सकते। तो हेड कब आएगा? हेड आने के चांसेस कितने हैं अपने पास? 2 चांसेस है अपने पास, 2 चांस, मतलब 2 अपने पास क्या है, 2 अपने पास। टोटल आउटकम कितने? आउटकम मतलब, आउटकम का मतलब हो गया अपने पास रिजल्ट। आउटकम, आउटकम क्या है अपने पास? एक तो हेड आ सकता है, एक तो टेल आ सकता है। अपने पास 2 ही आउटकम है, इनको बोलते हैं सेट के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अपन को अभी आपको उससे उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आउटकम का मतलब क्या है? रिजल्ट। आउटकम का मतलब क्या है? रिजल्ट। जैसे बोला जाए आपके 100 मार्क्स का पेपर है, आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ, तो आपके प्रोबेबल चांसेस कितने हैं? या तो आपके मार्क्स 100 में से 1 आ सकते हैं, 100 में से 2 आ सकते हैं, आए ना, पर मान लीजिए आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, या फिर 50 आ सकते हैं, 60 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं। क्या चांसेस है 101 आने के? क्या चांसेस है -50 आने के? नहीं ना। तो आउटकम क्या हो गया अपने पास? आउटकम क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो जैसे अपन जब टॉस करेंगे तो अपने पास या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। जो अपने पास हो गए 2 आउटकम हो गए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। अब देखिए, हेड आने के, हेड 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 आने के और टेल आने के आउटकम क्या इक्वल है? हाँ, आउटकम इक्वल है, मतलब 2 चांस में से, 2 आउटकम में से अपने पास एक हेड आ सकता है, या 2 में से एक अपने पास टेल आ सकता है। यानी कि ऐसा बोलिए, एक अपने कॉइन उछाला, एक अपन ने क्या करा, कॉइन को अपन ने टॉस करा। जब अपन कॉइन को टॉस करेंगे तो अपने पास 2 चांसेस है, 2 आउटकम है अपने पास, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल। तो बोला गया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसमें से ऊपर क्या आ सकता है? ऊपर हेड आ सकता है, या फिर ऊपर टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो 2 में से एक चांसेस हो गए हेड के, 2 में से एक चांसेस हो गए टेल के, है ना, इक्वली लाइकली। तो इन ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है? इक्वली लाइकली इवेंट। क्या बोला जाता है? इक्वली लाइकली इवेंट।
इक्वली लाइकली इवेंट, जिसमें क्या चांसेस बराबर हो, जिसमें चांसेस क्या हो, बराबर हो। आई होप आपको समझ में आएगा। हेड का मतलब जब अपन टॉस करेंगे तो जितना हेड आने के चांसेस है उतना ही टेल आने के भी चांसेस है, जितना हेड आने के चांसेस है उतना ही टेल आने के चांसेस है। ऐसा नहीं होगा कि हेड 2 बार आ गए या तो हेड 3 बार आ गया। वो शोले का अमिताभ बच्चन का कॉइन नहीं है जिसमें टेल टेल है कि हेड हेड है ना। आने के अपने पास असली कॉइन है, हाँ, जो अपन दुकानदार को देंगे तो अपन को सामान देगा, मतलब असली वाला कॉइन है। तो जब हेड आने के चांसेस 1 है, वैसे टेल आने के चांसेस भी एक एक कॉइन में एक ही बार आएगा। दो दो चांस में से अपने पास या तो हेड आ सकता है या तो अपने पास टेल आ सकता। तो ये हो गया हेड का कंसेप्ट। अब अपन देखते हैं, अब अपन इसी में अपन देखते हैं हेड के कॉइन तो अपन ने टॉस करा, कॉइन अपन ने टॉस करा, कोई गलती नहीं है इधर पे। मतलब इधर पे अपन को क्या पता चला, इक्वली लाइकली इवेंट का पता चला अपने, और आउटकम का चीजें पता चली। हाँ, अब अभी प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं समझिए, अभी अपना बेसिक चीजें समझिए। अब हेड का देख लिया, अब अपन देखते हैं, अब अपन किसका देखें, अब अपन देखेंगे अब अपन देखेंगे कार्ड्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स का मतलब क्या होता है, कार्ड्स, तो कार्ड्स को देखते हैं अपन। तो कार्ड्स में क्या होता है, कार्ड्स जो कार्ड्स अपन देखते हैं ना उसमें क्या होता है, एक होता है फेस कार्ड होता है। क्या होता है, फेस कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड मतलब किंग क्वीन, किंग आने के, किंग क्वीन जैक है ना, किंग क्वीन जैक और एस मान ले, इक्के। किंग का मतलब राजा, क्वीन का मतलब रानी, जैक का मतलब गुलाम और एस का मतलब इक्का। फेस कार्ड, नंबर कार्ड, नंबर कार्ड्स। तो नंबर, हर कार्ड के नंबर क्या होते हैं, 2 से 10 तक होते हैं। कितने होते हैं, 2 से 10 तक, 2 से 10 तक। अब कार्ड्स को किन किन पार्ट में डिवाइड करा गया, कार्ड्स को डिवाइड करा गया, कार्ड्स होते हैं जो कार्ड्स होंगे अपने वो चार कैटेगरी में अपन उसको डिवाइड करते हैं, है ना। 4 कैटेगरी में अपन उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है डायमंड। क्या होती है, डायमंड होती है। डायमंड के बाद आता है स्पेड, डायमंड के बाद आता है स्पेड। तो कार्ड्स होते हैं अपने पास, एक होता है डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब। क्या होता है, क्लब। देखा ना हमने सबने कार्ड्स को, इंग्लिश हिंदी में देखा होगा, इंग्लिश में देख लीजिए आज, फिर अपन मैथ्स में देख लेंगे इनको, है ना। मैथ्स में भी देखेंगे आज अपन डायमंड्स वगैरह को क्या होते हैं, ठीक है। डायमंड, अब डायमंड टोटल कार्ड्स होते हैं अपने पास 52। टोटल्स कार्ड कितने होते हैं, 52। टोटल्स कार्ड कितने होते हैं अपने पास, 52। 52 होते नंबर्स, नंबर्स ऑफ कार्ड। टोटल कितने होते हैं अपने पास, कार्ड 52 होते हैं, जिसमें से 4 में डिवाइडेड है, 4 में डिवाइडेड। तो ये कितने होंगे, 13। कितने होंगे, 13। कितने, 13। कितने, 13, ठीक है। 13 13 13 13। अब इन 13 में से सबके पास 4 क्या होंगे, सबके पास एक एक रहेगा, किंग क्वीन जैक और एस। मतलब 4 कार्ड अपने क्या होंगे, फेस कार्ड, है ना। 4 कार्ड क्या होंगे अपने पास, फेस कार्ड। और बाकी के बच्चे 9 कार्ड कितने होंगे, 9 कार्ड कौन से होंगे, नंबर कार्ड। तो 4 कार्ड क्या होंगे, फेस कार्ड, फेस कार्ड, FC मतलब फेस कार्ड, और नंबर कार्ड, नंबर कार्ड। सिमिलरली इसमें भी कितने होंगे, 4 कार्ड और 9 कार्ड। 4 होंगे फेस कार्ड और नंबर कार्ड, 4 कार्ड होंगे फेस कार्ड और बाकी के 9 नंबर कार्ड, नंबर कार्ड। 4 कार्ड होंगे फेस कार्ड और बाकी के 9 नंबर कार्ड, बाकी के 9 नंबर कार्ड। मतलब कि 13 में से 4 कार्ड क्या है अपने पास, फेस कार्ड है, और 9 नंबर क्या है, 9 कार्ड क्या है, नंबर कार्ड है। 9 कार्ड मतलब कैसे, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 नंबर हो गए अपने पास। और 4 कार्ड कितने हो गए, मतलब कि डायमंड का किंग, डायमंड का क्वीन, डायमंड का जैक और डायमंड का एस। एस का मतलब होता है इक्का, एस का मतलब होता है इक्का। और डायमंड किंग हार्ट क्लब का वो आपको पता ही होगा। टोटल होते 52, टोटल होते 52। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको 52 कार्ड दिए, 52 कार्ड से मेरे पास 52 कार्ड में से मैंने आपको एक कार्ड दिया, मैंने आपको क्या दिया, एक कार्ड दे दिया मैंने आपको। अब वो एक कार्ड कुछ भी हो सकता है,
एक कार्ड कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि डायमंड बोलेगा कि नहीं मैं जाऊंगा उसके पास, या फिर ईट बोलेगी नहीं मैं जाऊंगा उसके पास। ऐसा तो होगा नहीं, लड़ेंगे तो नहीं आपस में ना। जैसे मैंने ना उसको क्या जैसे मैंने उसको फेंटा और फिर आपको दिया कार्ड, तो सबकी आउटकम क्या बराबर है, सबके आउटकम क्या बराबर है। तो जितने चांसेस आपके पास डायमंड का किंग आने के, उतने चांसेस आपके पास क्लब का किंग आने के। जितने चांसेस क्वीन आने के, उतने चांसेस दूसरे कार्ड के, दूसरे टाइप की क्वीन आने के। हर सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो आपसे पूछा गया आपके पास एक कार्ड आया, आपके पास क्या है, एक कार्ड आया, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी का कितने होंगे, तो 1 में 52 में से आपके पास 1 कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की। मतलब 52 में से आपके पास एक ही चांस है कि आपके पास एक कार्ड आएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। बोला गया नंबर की डायमंड का कितनी प्रोबेबिलिटी, हार्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो अपन 13 की उसमें अभी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाऊंगा। अब हो गया कार्ड का, हो गया। अब अपन देखते डाइस। सांप सीढ़ी तो आप सबने खेली होगी ना। जब अपन डाइस का यूज करते हैं तो उसमें नंबर आते हैं 1 to 6 से लेकर, तो अपन क्या करते हैं, उतने अपन पात उतना उतने बॉक्स अपन कवर करते हैं। तो डाइस में भी क्या होता है, सेम कंसेप्ट होता है। अब डाइस जैसे अपन टॉस करेंगे, डाइस क्या करेंगे, टॉस करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि मन चाहे नंबर आ जाएंगे अपने पास, है ना। मैं बोलूँ कि मुझे 5 चाहिए, 5 चाहिए, तो टॉस मतलब मैंने फेंका डाइस को, क्या 5 आ जाएगा, नहीं आ सकते ना। उसको मतलब अपने पास श्योरिटी है ही नहीं है, इसलिए अपन प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो अब देखिए इधर पे डाइस के अपने पास 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 फेस नंबर हो गए अपने पास, है ना। अभी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा। 6 फेस नंबर हो गए। जैसे ही मैंने फेंकूंगा डाइस को, तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो आउटकम कितने हो गए अपने पास, आउटकम मतलब रिजल्ट। आउटकम, आउटकम भी बोला जाता है इसको, और बोला जाता है सैंपल स्पेस। और क्या बोला जाता है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। आउटकम भी बोलते हैं, सैंपल स्पेस भी बोलते हैं बुक की डेफिनेशन में। तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, सबसे पहले आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाइए ऐसे वाला, है ना, उसके अंदर लिखते हैं या तो 1 आ सकता आउटकम में, या तो 2 आ सकता, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर जैसे प्रोबेबिलिटी अब मैं निकालू इधर पे, पहले अभी अभी इधर तक देखिए, अब इतना आया। अब मेरे को चाहिए, मुझसे बोला गया कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या इवन नंबर आने की। तो मैं इधर पे लिख दूं इवन, इवन नंबर, है ना। मैंने फेंका और मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इवन नंबर ही आएगा, नहीं बोल सकता ना। तो इवन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है ना। इवन नंबर क्या है अपने पास, या तो 2, या तो 4, या तो 6 आ सकता है। वैसे ऑड नंबर, ऑड नंबर बोलिए, ऑड नंबर आने की चांसेस कितने हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। ठीक है, या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7 आने की चांसेस कितने, नंबर 7, तो इसको बोलेंगे अपन 0 चांसेस, इसको बोलेंगे अपन 0 चांसेस। आ ही नहीं सकता नंबर 7, कभी भी नहीं आ सकता। और इसी को नाम दिया गया मैथ्स में इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला गया, इम्पॉसिबल इवेंट, मिशन इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट है ये। इवेंट क्या होता है, इवेंट जो अपन ऑर्गेनाइज, मतलब कुछ भी, जैसे अपन ताश के, मतलब अपन ने क्या करा, कार्ड्स को फेंका, कार्ड्स के साथ अपन ने खेला, तो वो सब चीजें क्या इवेंट्स में आती है, वो सब चीजें कहाँ आती है, इवेंट्स में आती। तो नंबर 7 आने के चांसेस क्या, इम्पॉसिबल इवेंट में जाना जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। इनकी संभावना है ही नहीं आने की, होती ही नहीं है संभावना कभी आने की। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इधर से अपन देखते हैं। अब देखिए इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट का मतलब इवन नंबर आने का इवेंट, इवन नंबर आने का इवेंट कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो पूरे 6 हैं, पूरे अपने पास क्या है, 6, पूरे क्या अपने पास 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 नंबर है। 6 में से इवन नंबर आने की चांसेस कितने, 3। इवन नंबर आने की चांसेस कितने, 3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसको बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। हाँ, ऑड नंबर आने के, तो ऑड नंबर टोटल कितने पास 6, और आ कितने सकते 3, है ना। टोटल है 6 और आ कितने सकते 3। तो इवन आने के चांसेस भी 3 है, और ऑड आने के चांसेस भी क्या है, 3 है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। मतलब कि इवन नंबर की 1/2 है, और ऑड नंबर की भी क्या है, 1/2 है ना। अब
नंबर 7 की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने टोटल है? 6। क्या कभी 7 आ सकता है? क्या कभी नहीं आ सकता 7, तो 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने के चांसेस कितने? 0 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने के चांसेस कितने? 0। इसको अच्छे से समझते हैं अपन, ऐसे समझिए, इसको पे नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, मैं बोलता हूँ। देखिए इधर पे अच्छे से, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0, मतलब या तो संभावना हो ही ना, संभावना क्या हो ही ना, बिल्कुल हो ही ना। जैसे मैं बोलूँ आपसे, आपका 0 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर था, तो उसमें से -50 आने के चांसेस कितने हैं? तो आप क्या बोलेंगे? 0। चांसेस है ही नहीं ना। या फिर 101 आने के 100 में से 101 आने के चांसेस कितने हैं? तो आप फिर से बोलोगे 0। वो अलग बात है कि मैडम को गलती से देते, हाँ गलती से देते, वो नहीं बोल रहा ना, अपना फालतू दिमाग मत चलाइएगा कि बोला गया कि ना 10 मार्क्स नहीं लिए तो उसके आगे 2 लगा दिया आपने, तो ऐसा मत है। जो एक्चुअल चीज़ है, 100 में से आपके 100 में से कितने मार्क्स आ सकते हैं? 1 से लेकर 100 के बीच में आ सकते हैं ना मार्क्स, या तो 0 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। संभावना कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। या तो हो ही ना चांसेस, तो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई। अब सैंपल इस पे बात करते हैं, इसी से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। 1 आने के चांसेस, 1 आने के चांसेस कितने हैं? तो 1 आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी होगी? 1/6। कितनी होगी? 1/6। एक ही चांसेस अपने पास 6 आने के, है ना, एक ही चांसेस अपने पास 6 आने के। सिमिलरली 2 आने के, 2 आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, तो वो बोलेंगे अपन 1/6, फिर से बोलेंगे 1/6, है ना। 2 आने का भी एक ही चांस है, एक ही बार मौका मिलेगा 2 आने का। फिर 3, तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 की हो जाएगी 1/6। वैसे 4 की भी क्या हो जाएगी? 1/6। 4 की भी क्या हो जाएगी? 1/6। समझ रहे हो ना आप लोग? 4 की क्या होगी? 1/6। अगर अभी एक बार डाइस को थ्रो करोगे तो 4 आने के एक ही चांसेस है ना, ऐसा तो नहीं एक बार डाइस को थ्रो करा तो 2 चांसेस अपने पास 4 आने के नहीं है। वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने के कितने चांसेस है? वो भी 1/6, एक ही बार में, इन सिंगल टॉस में। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, इधर ही पे लिख देता हूं, 6 आने के भी कितने चांसेस है? 6 आने के भी कितने चांसेस है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच हैविंग 6, 1/6, है ना। 1/6 के चांसेस है ना, इससे ज्यादा चांसेस तो हो नहीं सकते। अब देखिए इन सब का सम करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1 2 3 4 5 प्लस 1/6। ठीक है, तो कितने हो गए इधर पे? 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 6/6, मतलब कि 1, है ना, 1। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा नहीं कि डाइस में लगेगा, हर किसी में लगेगा, हाँ। मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू 0। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी कि जो अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो किसके बीच में लाई करती है? वो स्टार्ट होती है 0 से और 1 तक जाती है। 0 से स्टार्ट होती है, 1 तक जाती है। चांद सितारे बना के लिख लीजिएगा आप इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रंग बिरंगे पेन से लिख दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1, इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई से भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी की होती नहीं है, किसी की प्रोबेबिलिटी 1.1 से ज्यादा होती नहीं है। अब अपन देखते हैं इसके बाद के कंसेप्ट देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन होती है, जैसे इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स मतलब ऑकरेंस, मतलब जैसे अपन ने टॉस करा तो इसके इवेंट क्या सकते हैं? 1 2 3 4 5। सैंपल स्पेस क्या होते हैं? आउटकम्स। आउटकम क्या क्या हो सकते हैं इधर पे? जैसे डाइस का आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आउटकम हो सकते हैं। तो इन सब के जो बेसिक टर्म है ना, जो आपकी बुक्स में दी है, वो आपको मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है। अगर आपको समझ में भी दिक्कत हो, अगर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी तक की वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी 0 से
बड़ी होती है जीरो के बराबर हो सकती है, और जीरो से बड़ी हो सकती है, और 1 से बराबर हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरे कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे अपन ने डाइस थ्रो करी, डाइस के करी अपन ने थ्रो करी, तो उसके आउटकम क्या आएंगे, तो उसके आउटकम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 या 6। ये क्या हो गए, डाइस के आउटकम हो गए, डाइस के क्या हो गए, आउटकम हो गए, है ना, डाइस के आउटकम हो गए। अब अपने पास अपन को चाहिए कि 1 आने के चांसेस कितने हैं, है ना, ये अपना क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट। क्या हो गया, ये हो गया अपना फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल मतलब जो अपन की चांसेस, मतलब पूछा गया कि 1 आने के कितने चांसेस है, मतलब कि ऐसा बोला गया कि ना जैसे कि मुझे अपने 100 पॉइंट तक पहुंचना था, मुझे लूडो में 100 पॉइंट नंबर तक कहीं पे 100 बॉक्स पे पहुंचना था, और मैं 99 पे खड़ा हूं। तो जैसे अब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो 1 आने के चांसेस कितने हैं मेरे पास, या तो लकीली रहा तो 1 आ जाएगा, या फिर लकी नहीं रहा तो क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो अगर मैं लकी रहा, फेवरेबल आउट का मतलब जो अपन को चाहिए, तो कितने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऐसा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, एक ही चांसेस है मेरे पास 6 में से, 6 में से एक ही चांसेस है। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब कि ना आने के चांसेस कितने हैं। तो क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते जाते ई के ऊपर आप एक लाइन खींच दीजिए, वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब ना होने की संभावना 1 में से माइनस कर देंगे होने की संभावना को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/6, यानी कि 5/6, कितनी हो जाएगी, 5/6, कितनी हो जाएगी, 5/6। और एग्जांपल से समझिए, एक आने के चांसेस 1/6 है, नहीं अगर एक नहीं आया, अगर मैं अनलकी रहा तो क्या क्या आ सकता है मेरे पास, 2 3 4 5 या 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए मेरे पास, फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 2 3 4 5 6। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5/6, 6 में से 5 चांसेस है मेरे पास, ठीक है। इसको तो प्रोबेबिलिटी, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ठीक है। इसके बाद अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन देखते हैं अपन। कार्ड तो सबने खेले होंगे, कार्ड तो पता ही होगा क्या होते हैं, कार्ड कितने होते हैं, गिने नहीं कभी, लेकिन 52 होते हैं, मान लीजिएगा कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो टोटल कार्ड कितने हमारे पास, टोटल कार्ड कितने हमारे पास, 52 है ना, मतलब 52 तरह से आ सकते हैं ना, या तो 1 आ सकता है, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, चिड़ी का आ सकता है, गुलाम का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, मतलब आगे दे सकते 52 आ सकते हैं, 52 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो एक कार्ड ड्रॉ करा गया 52 कार्ड में से, और एक लाइन याद रखिएगा, ईच ऑफ द 52 कार्ड आर बीन इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि ना चिड़ी का मतलब चिड़ी का किंग कितना होता है, एक ही होता है, तो ऐसा नहीं कि चिड़ी के किंग उसमें 2 होंगे, है ना। ताश मतलब अपन उधर पे नहीं, अपन जो एक्चुअल कार्ड होते हैं ना, जो मतलब हर कार्ड पे नंबर क्या है, अलग अलग है, हर कार्ड पे नंबर क्या अलग अलग है, मतलब किसी भी नंबर 2 का इक्का हुकुम का इक्का एक ही है, 2 नहीं है। इक्वली लाइकली का इसका मतलब हुआ, इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब टोटल कार्ड अपने पास है 52, टोटल कार्ड अपने पास 52, पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। तो इधर पे सबसे पहले लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम, मतलब इवेंट का कितना आउटकम है अपने पास, फेवरेबल जो अपन को चाहिए, और टोटल आउटकम, तो फेवरेबल कितना अपने पास, फेवरेबल आउटकम कितना अपने पास, एस का मतलब होता है इक्के। तो इक्के कितने होते हैं अपने पास, 4 इक्के होते हैं, 4 से ज्यादा इक्के हो सकते क्या, नहीं, क्योंकि इक्वली लाइकली बोला गया, इक्वली लाइकली का मतलब हर चीज क्या है, एक है, हर चीज क्या है, एक है। तो 4 में से 52, मतलब इसके चांसेस कितने हो गए, 1 में से 13, 1/13, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13। अब दूसरा देखिए प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने के लिए ना, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, फेवरेबल इवेंट अपन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। सेकंड पूछा गया रेड,
तो रेड कार्ड कितने होते हैं, तो रेड कार्ड अपने पास कितने होते हैं, या तो हार्ट होता है और डायमंड होता है। मतलब हार्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं, और डायमंड भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो हार्ट प्लस डायमंड, हार्ट प्लस डायमंड अपॉन टोटल। तो हार्ट कितने होते हैं अपने पास, 13 कार्ड होते हैं, और डायमंड भी अपने पास कितने होते हैं, 13। कितने में से, 52 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 26/52, मतलब कि 1/2। ऐसा समझिए, कार्ड से 52, तो 52 में से 26 कार्ड क्या होंगे, रेड कलर के होंगे, और 26 कार्ड क्या होंगे, 26 कार्ड क्या होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। तो रेड आने के चांसेस कितने, 1/2 है ना, 1/2 चांसेस हो गए। ऐसे समझ लीजिए। सी देखिए, सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो सेम, या तो स्पेड आ सकता है, या तो क्लब आ सकता है, या तो स्पेड आ सकता है, या तो क्लब आ सकता है। तो कितने हो जाएंगे इसके भी चांसेस, 1/2। कितने हो जाएंगे इसके चांसेस, 1/2 हो जाएंगे। डी, इधर पे लिख रहा हूं डी, ठीक है जी, अपने पास क्वेश्चन है पूरे। हाँ, अब डी वाला देखिए, डी वाला क्या बोला, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड अपने पास क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक। मतलब जैसे अपने बोला डायमंड का भी किंग कितने होगा, एक होगा। वैसे ही स्पेड का भी किंग एक होगा, क्लब का भी किंग एक होगा, और हार्ट का भी किंग एक होगा। मतलब किंग कितने अपने पास, 4 किंग है, 4 क्वीन है, और 4 क्या, जैक। 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। तो अपने पास फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 किंग है अपने पास, अलग अलग सूट के, मतलब कि डायमंड के भी, क्लब के भी, स्पेड के भी और हार्ट के भी। और 4 के अपने पास क्वीन, और 4 के अपने पास जैक। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल 12 फेस कार्ड हो गए अपने पास। 12 क्या हो गए, फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, 12 में से 52, 12/52 मतलब 6/26, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/13 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, है ना। 3/13 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फेस कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 3/13। अब देखते ई, किंग वाला। तो किंग वाला देखिए, तो किंग वाला भी सिंपल ही है ना, किंग पूछा गया इसमें। तो किंग कितने होते हैं अपने पास, 4 ही किंग है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 4 ही किंग है। तो इधर पे देखिए ई वाला, ई किंग, कितने अपने पास, किंग है अपने पास 4, है ना। 4 है किंग, किस किस के किंग है अपने पास, एक है डायमंड का एक हो गया, क्लब का एक हो गया, स्पेड का एक हो गया, और हार्ट का एक हो गया। तो टोटल मिला के अपने पास 4 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 4/52 मतलब कि 1/13, 4/52 मतलब 1/13। सिमिलरली एफ देखिए, एफ क्या है, जैक मतलब गुलाम। तो गुलाम भी सेम, डायमंड का भी एक, क्लब का भी एक, स्पेड का भी एक, और हार्ट का भी एक। तो जैक भी कितने अपने पास, 4। जैक भी अपने पास कितने, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52 मतलब कि 1/13। 4/52 मतलब कि 1/13। अब देखिए जी, क्लब आने के चांसेस कितने हैं, तो क्लब कितने होते हैं अपने पास, 13 होते हैं। क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13 52 में से, मतलब 52 में से 13 ही कार्ड होंगे जो क्लब के होंगे। तो वो इसके चांसेस कितने होंगे, 1/4। कितने हो गए, 1/4। जी हो गए जी वाला। और लास्ट देख लीजिए एच तो अब आपको सभी सॉल्व कर लेंगे, कर ही लीजिएगा सॉल्व। डायमंड, तो डायमंड कितने अपने पास, डायमंड असली वाले डायमंड नहीं, हाँ ताश वाले डायमंड कितने कार्ड के, 13 कार्ड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 13/52 मतलब कि 1/4। 13/52 मतलब कि 1/4, है ना। इन सब के आंसर आ गए। ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में अपन ने देखा कार्ड्स के। अब अपन देखते हैं एक डाइस का सम देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एन अनबाइज डाई और डाइस में फर्क क्या होता है, डाई होता है सिंगल, मतलब एक ही डाई अपन ने फेंकी, और डाइस मतलब एक से ज़्यादा डाई अपन जब फेंकते हैं। अनबाइज का मतलब क्या होगा, अनबाइज का मतलब हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है। मतलब कि डाइस में ना 1 है तो एक ही बार लिखा 1, 2 है तो एक ही बार 2 है, और 3 है तो एक ही बार 3 है, 4 है तो एक ही बार 4 है, 5 है तो एक ही बार 5 है, और 6 है तो एक ही बार 6 है। मतलब कि 6 नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं ना, मतलब डाइस अच्छे वाले डाइस है।
अब उसको थ्रो करा, अब अपन को निकालनी प्रोबेबिलिटी। तो अपन क्या करेंगे, पहले आउटकम लिख लेते हैं, क्या आउटकम होंगे, आउटकम। तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं मेरे पास, या तो आ सकता है 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है ना। ठीक है, ये हो गया अपने पास आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, जितने की अपन को जो जो चीज अपन को चाहिए और टोटल मतलब कितने आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, इवन नंबर एंड इवन नंबर। तो इवन नंबर आने के चांसेस कितने अपने पास, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इवन नंबर क्या क्या आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक ही फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें हर बार नहीं लिखूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3, 3 और कितने में से 6 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। दूसरा देखिए, दूसरा इधर पे फेवरेबल आउटकम लिख देता हूँ, एफ ओ मतलब फेवरेबल आउटकम, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से, तो 3 होगा या तो 6 होगा, 3 होगा या तो 6 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसके होने की 2, कितने में से, टोटल में से 6, तो 1/3, कितनी 1/3। समझ में आ रहा है ना आपको। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अगर इवन इवन नहीं आया तो ऑड ही आएगा, इवन नहीं आया तो ऑड ही आएगा, तो 1 3 5, मतलब कि जितनी ऑड की होगी उतनी इवन की होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, 3/6 मतलब कि 1/2, 3/6 मतलब कि 1/2। फोर्थ, फोर्थ देखिए, अ नंबर ग्रेटर देन 3, अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो 3 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 4 आ सकता है, तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। मतलब कि 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने हो गए, 3/6 मतलब कि 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 3। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ नंबर 3 और 4, या तो 3 है या तो 4 आए, तो इसके भी आउटकम कितने हो गए, 3 और 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2 है अपने पास, टोटल में से 6 में से, तो 1/3, 1/3। ठीक है, फिफ्थ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, अ नंबर लेस देन 5, अ नंबर लेस देन 5, तो 5 से छोटा नंबर का कितना होता है, माइनस में मत चले जाइएगा, डाइस में देखिएगा। तो 5 से छोटा कितना हो गया, 4 3 2 1, 5 से छोटा कितना हो गया, 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 है ना, 5 से छोटा हो गया। अगर इक्वल टू 5 पूछते तो 5 को भी अपन इंक्लूड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने हो गए, 4/6 मतलब कि 2/3, 4/6 मतलब कि 2/3। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच का नंबर, 3 और 6 के बीच का नंबर, तो कितने, 4 और 5 ही हैं, कितने 4 और 5 ही हैं। तो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया, 2/6 मतलब कि 1/3, 2/6 मतलब कि 1/3। एट्थ से देखिए, एट्थ, अ नंबर 7, अ नंबर 7, तो 7 कभी आ सकता क्या, नहीं आ सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 7 आ सकता क्या, 0/6 मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। यहाँ तक अपन ने देखे, दूसरा क्वेश्चन था, डाइस का क्वेश्चन था। कॉइन के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपसे बन जाएंगे, मैं एक्सरसाइज में आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो इधर तक अपन ने देखी प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट देखा, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।